राधा जी को परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने के सारे गुर बखूबी पता हैं। परिवार में पति हैं, 2 बेटे हैं, बहू है, देवर देवरानी है। अकेला फूल खुशबू देता है, लेकिन एक माला में जुड़ जाने से न सिर्फ उस फूल की खुशबू बढ़ जाती है, बल्कि पूरी माला का आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है और उसकी खूबसूरती भी सराहनीय हो जाती है। राधा जी के परिवार का हर सदस्य आज उसी खूबसूरत माला की तरह एकजुट होकर खेतों में अपने पसीने की सिंचाई करते हैं। आसपास के किसानों के लिए इनके परिवार की एकजुटता एक मिसाल है। देवर देवरानी, दोनों बहू बेटे सब मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम करने से इस जमीन का दाम भी काफी ज्यादा हो गया है। पहले जो जमीन 2.5 लाख रुपए की थी, अब काफी महंगी हो गई है, लगभग 9 लाख। यहाँ 1 एकड़ में आम के पेड़ है। खर्चा कुछ खास नहीं होता। साल भर में 1 लाख के करीब आमदनी हो जाती है। जब ओडिशा में पाम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था, तब राधा जी के द्वारा उठाया हुआ एक निर्णायक कदम आज उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। अपने पास पड़ी हुई बंजर भूमि पर उन्होंने पाम के पेड़ लगाने का निर्णय लिया। ये निर्णय उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था। पाम प्लांटेशन करने के बाद भी राधा जी निश्चिंत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। राधा जी की बंजर भूमि पर पाम के पेड़ों को बढ़ने में 4 साल का समय लगा, लेकिन इस समय का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अंतर फसल के तौर पर पाम के साथ पपीता लगाना शुरू किया। इस मास्टर स्ट्रोक से राधा जी की आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ। 4 साल के उपरांत उनके खेत पर पाम के फल आने लगे। साल 2010 में कृषि विभाग के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि पाम के वृक्ष लगाओ। पाम के वृक्षों को फल देने में 2 साल तक का समय लगेगा। इस खेत में पहले कई तरह की सब्जियां जैसे हल्दी, कद्दू, अदरक लगाते थे और उन सब्जियों में भी फायदा होता था। यहाँ पर पाम के फल 4 साल में आए और हमने उन्हें काटा। करेला लगाया, तब लगभग 40,000 के करीब खर्चा आया और आमदनी 1 लाख के करीब हुई। फिर तुरई लगाई, उसमें भी अच्छी फसल मिली। खर्चा लगभग 20,000 हुआ और फायदा 80,000 का हुआ।